हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब कुशल मंगल होंगे, उम्मीद करती हूँ। ये आज हम पायल सिलेक्शन क्रिस्टल द्वारा करेंगे। तो पायल नंबर 1 के लिए ये क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और पायल नंबर 2 के लिए ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आपको ये दोनों में से कोई एक क्रिस्टल चूज़ करना है और इस क्रिस्टल के थ्रू आज आपका रीडिंग होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने यहाँ पे गाइड किया है, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपको जानना ज़रूरी है। तो जो कोई भी क्रिस्टल आप चुनोगे ना, आपके लिए वो परफेक्ट मैसेज आएगा। जो भी आप इस वक्त क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, या जहाँ पे आप स्टक हो लाइफ में, या कुछ जानने की इच्छा रखते हो, या आपको समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना है लाइफ में, तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके जो एंजल्स हैं ना, वो जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या एडवाइस की ज़रूरत है, क्या सुनना इस वक्त ज़रूरी है। तो आपके एंजल्स जब आपको कंटिन्यूस सिग्नल्स देते हैं और आप वो समझ नहीं पाते, तो आपके एंजल्स ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करते हैं जो आपको सिग्नल देने में मदद करे, या आप जिनसे कनेक्ट हो रहे हो उनके द्वारा आपको सिग्नल्स भेजते हैं ब्यूटीफुल सोर्स। तो आपको लाइफ की जो यूनिवर्स के जो सिग्नल्स हैं ना, उसको समझना है और उसको अपने लाइफ में यूज़ करना है ब्यूटीफुल सोर्स, ठीक है। तो आपको जो भी डिवाइन से आप प्रार्थना करते हो, शिव बाबा से होंगे, साईं बाबा से होंगे, जीसस क्राइस्ट से होंगे, अल्लाह से होंगे, वाहे गुरु से होंगे, तो सारे ही डिवाइन एक ही सोर्स एनर्जी है, क्योंकि ये सब में एक ही एनर्जी ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आप में भी है। ओके, तो आप जब अपने सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होके अपनी अंदर की जो ऊर्जा है ना, उसको जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तब आपका ओपनिंग, स्पिरिचुअल ओपनिंग होता है, और आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है, क्योंकि ऑलरेडी आप में सब कुछ है। सिर्फ ये है कि आप जानते नहीं हो, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप कौन हो। क्योंकि आप कुछ पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस, कोई ख़ास रीज़न के लिए पैदा हुए हो, कुछ सीखने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हो सकते हैं कुछ कार्मिक को कंप्लीट करने के लिए आपने जन्म लिया हो, और उस कार्मिक के द्वारा आपको कुछ सीखना है। या तो आपको किसी को माफ़ करना सीखना है, या तो आपको किसी को एक्सेप्ट करना सीखना है, या तो अपने आप को वैल्यू करना सीखना है, अपने आप को इस लाइफ टाइम में अपग्रेड करना होगा आपको शायद। तो ये सब कारणों की वजह से हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, और हमें याद नहीं रहता कि हम किस लिए आए हैं। तो डिवाइन एंजल्स जो होते हैं ना, गार्डियन एंजल्स, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं, जो चीज़ भी आपको जानना हो उस चीज़ के लिए। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको लाइफ में किसी हालात में भी अपनी वाइब्रेशन जो है उसको लो नहीं रखनी है। और वो कैसे किया जाएगा? वो डिवाइन से कनेक्ट होके किया जाता है, क्योंकि जब भी आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे ना, आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी। तो आप देखिए कि पूरे दिन में या पूरे आपके जो समय है, आप किन ख्यालों में अपना समय बिताते हो। क्या आप नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हो, या कुछ पॉजिटिव भी सोचते हो? तो ब्यूटीफुल सोल्स, हमको पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव सिचुएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर लगता है कि हमारे सराउंडिंग में पॉजिटिविटी नहीं है, बहुत सारा नेगेटिव चल रहा है, तो मतलब हमारा कुछ पैटर्न में कहीं तो कुछ नेगेटिविटी आ चुकी है, तो उसको हमें निकालना है। तो किस तरह से निकाला जाता है? डिवाइन से कनेक्ट होके, एंजल से मदद मांग के, और आप जिन भी डिवाइन बीइंग से प्रार्थना करते हो, उनसे आपको कनेक्ट होके अपनी एनर्जी आपको सही करना है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो आइए देखते हैं आज आपके गार्डियन एंजल्स आपको
ये रीडिंग में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, एक लंबी सांस लीजिए और अपने क्रिस्टल चूज़ कीजिए। ये फिर से एक और बार बता दूं मैं, ये पाइल नंबर 1 है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, और ये पाइल नंबर 2 है, ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। और ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो जितना आपको अपने लिए लगता है ना उतना ही आप अपने लिए लीजिए। और ब्यूटीफुल सोल, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा ना, आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। तो आपको किसी भी रीडिंग में या कोई भी भविष्यवाणी की पर अपना पावर नहीं दे देना है, पूरा अपना कंट्रोल नहीं दे देना है, और ऐसा ना हो जाए कि वो भविष्यवाणी आपको चलाने लग जाए। नहीं, आप एक क्रिएटर हो और आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हो। और आपको ये आज मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपने आज तक जो भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है वो सब आपके जो थॉट पैटर्न्स है या तो आपके कर्म के वजह से हुआ है। तो आप जैसे जैसे ध्यान देते जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से कर्म को कंप्लीट करना है, या किस तरीके से चीज़ों को समझना है, और कैसे आप अपने लाइफ के सिचुएशन को डील कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और जहाँ भगवान हो वहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो आइए एक लंबी सांस लीजिए और अपने क्रिस्टल चूज़ कीजिए। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये क्रिस्टल आपने चुना है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आइए देखते हैं कि आज आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको यहाँ क्या सुनने के लिए गाइड किया है। कुछ तो आपको ज़रूर जानना है, क्योंकि डिवाइन कभी भी कोई गलतियाँ नहीं करते। आपको यहाँ किसी कारण से लेके आए हैं, क्योंकि आपको कुछ सुनना बहुत ज़रूरी था। तो ब्यूटीफुल सोल्स, पहले तो आपको ये समझना है कि आप बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग सोल है। ओके, आप इतने प्यारे सोल हो, और अपने आप पे भरोसा रखना है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अपने आप पे भरोसा रखना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों या बातों से हम जो बिलीफ पैटर्न हमारी बन चुकी है ना, तो हमारे कभी कभी अपने आप से भरोसा उठ जाता है। तो डिवाइन से और अपने आप से भरोसा कभी नहीं उठाना है। ओके, और जहाँ डिवाइन आपके साथ रहेंगे तो आपका हर कार्य एकदम पॉजिटिव होगा। ये है, क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिविटी मतलब किसी की बुराई करते रहेंगे, किसी की जितना किसी की बुराई करेंगे ना, वो व्यक्ति हमारे लिए उतना ही बुरा करते जाएंगे। तो आप बुराइयों से दूर रहे, किसी की बुराई ना करें। ये आपके लिए ही सही नहीं है, क्योंकि आप जितना किसी की बुराई करोगे ना, उतना ही वो व्यक्ति आपके लिए बुरा करता जाएगा। ये आपको लगेगा ऐसे क्यों कर रहे, और इसलिए ना किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए। और आप ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इतना आसान नहीं है ये सब। क्योंकि आ जाता है कि अरे इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मेरे लिए वैसे बोल दिया, ये आ जाता है। मगर आपको यही तो कंट्रोल करना है, यही तो हमारा लेसन है कि हमें हमारे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, हमारे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ वही एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। कोई लोग या कोई सिचुएशन, ये कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मगर हमारे इंद्रियों को ज़रूर हम कंट्रोल में ला सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो। ओके, तो आइए देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो। ओके, आपके पास सब कुछ है, पावर है, और आगे बढ़ने का आपको अब आप बहुत डिसीशंस लेने वाले व्यक्ति हो। आपने बहुत सारा कुछ चीज़ें सोच रखा है, मगर फिर भी आप सोच में पड़े हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कर सकते हो। मगर हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को, या कुछ फियर आपके मन में है, जिस वजह से आपने जो सोच के रखा है उसकी डिसीजन लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है। तो फ़िलहाल आप थोड़े से डिसीजन लेने के मोड में हो, मगर
आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए आपको। और आप वैसे बहुत ही तेज़ व्यक्ति हो, आप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन ब्यूटीफुल सोल्स कोई भी इमोशंस में अटकना नहीं है। हो सकता है लोग आपको चलाने की कोशिश करें, हो सकता है लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें कि इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। आपको अपनी सुननी है, क्योंकि आप बहुत ही तेज़ी से और सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी की बातें सुन के, क्योंकि कोई ऐसे बता रहा है कि आपने अगर ऐसे कर लिया तो वैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको उन सब बातों में ध्यान नहीं देना, अपने आप पे विश्वास रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है, और जो आपने अपने लिए सोचा है ना वो आपको करना है, क्योंकि उसी में आपकी जीत है, उसी में आपका सक्सेस है, उसी में आपकी प्रॉस्पेरिटी है। ब्यूटीफुल सोल, तो आपको किसी के बातों में आना नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, और आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके, ओके, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आपको आगे बढ़ना है। आपको ये समझना है कि आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ शिव बाबा है, आपके साथ वो सारे डिवाइन है, जिनको भी आप प्रार्थना करते हो वो सारे डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ है। और ये आपको यकीन करना होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये मैसेज आपको सुनना ज़रूरी था। वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, चाहे आप जानते हो ना जानते हो। और उन्होंने आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया ये बताने के लिए कि आप जो अपने लिए सोचते हो आपके लिए सही है, किसी की बातों में आपको आना नहीं है। ब्यूटीफुल सोल्स, ओके, फाइल नंबर 1। और आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ब्यूटीफुल सोल्स, आप ना बहुत ही कभी कभी ज़िद्दी हो जाते हो, ज़िद आ जाता है आपको, कभी कभी कुछ ईगो आ जाता है कुछ चीज़ों को करने में। तो आपको समझना है कि आपको ईगो में आके कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। मतलब आपको पता होगा कि कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, मगर उसको नज़रअंदाज करके आप डिसीजन लेते होंगे। तो इस बार हो सकता है ये आपका पैटर्न रहा हो पहले से, मगर इस बार आपको अपनी ईगो को साइड में रखना है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ को आपको ध्यान में रख के आपके डिसीशंस लेने हैं। क्योंकि आपको पता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सही क्या है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे लिए क्या सही है, और आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल आप एक बहुत बड़ी केओस से बाहर निकल रहे हो। आपके लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी, बहुत मुसीबतें थी, और आप अभी शांतता की ओर जा रहे हो। वो सारे जो विचार आपको परेशान कर रहे थे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, वो सब पड़ाव से आप धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो। और आपके लाइफ में जो एक स्टॉर्म था ना, बहुत बड़ा तूफ़ान, वो अब ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। और अब डिवाइन जो है ना, आपको आपका सोल पर्पस से अलाइन कर रहा है। मतलब आपको करेक्ट दिशा में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ एक पड़ाव ख़त्म कर लिया है, कुछ एक डेंजर को पास कर लिया है। और अब आपकी लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल ट्रैक पे आ रही है। ब्यूटीफुल सोच, तो आपको ईगो को आड़े में नहीं लाना है। आपको अपने जो पैटर्न है ना, उस पर रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। गलतियाँ और सही गलत कुछ नहीं होता ब्यूटीफुल सोल, मगर क्या ऐसे कुछ मैंने जो किया था जिस वजह से मैं अटक गई थी, अटक गया था, जो मुझे अब और रिपीट नहीं करना उसे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, और अपने पैटर्न्स पे फोकस करना है। और अब आपको ध्यान में रखना है कि मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, और ईगो में आके कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। और अब जो है ना, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर ट्रैक पे आने वाली है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपको उस बात की चिंता हो कि पता नहीं मेरा क्या होने वाला है आगे, तो आपको ये समझना है कि आपका सब अच्छा ही होगा। जहाँ डिवाइन आपके साथ है, जहाँ आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, वहाँ अच्छा ही होना है। तो भरोसा रखिए अपने आप पे, भरोसा रखिए उन डिवाइन पे जिनसे आप प्रार्थना करते हो, वो उस प्रार्थना पे आप भरोसा कीजिए। ओके ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपकी प्रार्थना सुनते हैं, हमेशा। ओके, अगर आप सोचते हो कि डिवाइन सुनते हैं कि नहीं, तो डिवाइन हर वक्त हर पल आपसे बेहद प्यार करता है।
फ़िलहाल कुछ एक फाइनेंसेस में आपकी कुछ एक नई फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई शुरुआतें होने वाली है, और आपके लाइफ में जो एक फाउंडेशन जो वीक था, मतलब कुछ एक ऐसा एक फाउंडेशन जो आपके लाइफ में आपके लिए सही नहीं था, आपको पता था अंदर से कि ये मेरे लिए सही नहीं है, या ये झूठ के बल पे खड़ा है, ये इसका नतीजा कुछ सही नहीं है, तो वैसी एनर्जी है जो आपके लाइफ में ना, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे एक टावर मोमेंट में आया है, मतलब कुछ चीज़ों का फाउंडेशन ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है कुछ चीज़ें, और तभी है ना लाइफ थोड़ी सी ऐसे परेशानी सी लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मैंने ऐसे क्या किया। कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि मेरी क्या गलती थी इसमें। तो ब्यूटीफुल सोल, आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, आप अपने आप की गलतियां मत ढूंढिए। आप सोचिए कि हर एक जो चीज़ें एंड होती है ना, आपके लिए कुछ एक नई शुरुआत के लिए है। हो सकता है आपने बहुत सारे लाइफ में लेसन सीखे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें समझा होगा, मगर आप वही एनर्जी में अगर रहोगे तो आपके लिए कुछ नया स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो आपको अब जो आपकी एनर्जी रिजुविनेट हो गई है, आपकी एनर्जी जो ताज़ा हो गई है, तो आपको एक ताज़ा एटमॉस्फेयर भी चाहिए, आपको एक ताज़ा सराउंडिंग भी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, डिवाइन वैसे लोगों को या वैसे सिचुएशन को आपसे दूर करते हैं जो आपके लिए सही नहीं हो, जो आपके एनर्जी को लो कर दे। तो डिवाइन आपको वहाँ से उठा के एक हाई वाइब्रेशन वाली लाइफ में डाल देते हैं, ताकि वहाँ से आप अपनी एनर्जी को हाई रख सको। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं कर रहे डिवाइन, आपकी एनर्जी जब हाई हो जाएगी ना, तो आप दूसरों को भी एनर्जी हाई करने में मदद कर सकते हो। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपको ये समझना है कि कुछ चीज़ें जो एंड होती है ना, तो आपको समझना है कि ये कुछ एक नई चीज़ की शुरुआत होने के लिए ये चीज़ें एंड हो रही है। तो आपको दुखी होके अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, सॉलिट्यूड दीजिए, कहीं एकांतता में जाके बैठिए, अपने लाइफ को रिफ़्लेक्ट करके देखिए कि मेरे लाइफ में क्या क्या था, मुझे क्या क्या मिला है आज तक, और मेरे पास क्या क्या है। आपको उन सब चीज़ के लिए थैंकफुल होना है डिवाइन से कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उससे आपने क्या सीखा है, इम्पॉर्टेंट लेसन। क्योंकि हर एक लेसन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ब्यूटीफुल सोल्स, और उससे हम हमेशा ऊपर उठते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, और हमको देख के और दूसरे लोगों को भी हमसे मोटिवेशन मिलता है, और हम उनको भी गाइड कर सकते हैं ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपकी पर्पस बहुत ऊंचा है ब्यूटीफुल सोल। आपको अपने आप को हील करना है, इसलिए आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, एकांतता की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके ब्यूटीफुल सोल, जैसे ही आप अपने आप को हील कर दोगे, अब हीलिंग आपसे खुद नहीं हो रहा, तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, प्रेयर्स करने हैं, मेडिटेट करने हैं, और धीरे धीरे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और आपको अगर लगता हो कि इस सब में ध्यान नहीं लग रहा आपको, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इतनी केओस में से निकले हो ना, तो कभी कभी हमारा जो थॉट पैटर्न है ना, वो बार बार उस तरफ सोचने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, ये थॉट पैटर्न को ब्रेक करना है। और उसको कैसे ब्रेक किया जाता है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ये इस वक्त का जो मोमेंट है ना उसमें जिए। तो आपको जो भी पैशनेट हो, आपको जो कुछ भी अच्छा लगता हो ना करना, जो आपने बचपन से किया होगा, आपको लगता होगा कि मुझे ये करना बहुत पसंद है, तो वो कीजिए। और आप देखोगे सब, जैसे कि कोई आर्ट हो, जैसे आपके म्यूज़िक हो, डांस हो, सिंगिंग हो, या आपका कोई ड्राइंग हो या पेंटिंग हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो ना, खेलना अच्छा लगता है किसी किसी को, तो आपको जो अच्छा लगता है ना वो करना शुरू कर दीजिए। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे ना, आपका हीलिंग शुरू हो जाएगा। वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको भगवान पे भरोसा रखना है, ओके, और ये सब करना है। और आप ये समझ लो कि जिसके साथ भगवान है उसको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपके लिए कुछ एक एडिशनल मैसेज है वाटर एंजल्स के। तो आइए देखते हैं कि वाटर एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपकी सिचुएशन को लेके। ब्यूटीफुल सोल्स, पाइल नंबर 1, स्प्रिंग। तो इसके पीछे एक मैसेज है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सुंदर
कार्ड है ये। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या मैसेज है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वाटर एंजल्स आपसे ये कहते हैं कि जब बहुत लंबी रात के बाद सवेरा आता है, आपको समझना है कि आपका रीबर्थ हो गया है, आप पुनर्जन्म ले चुके हो। ओके, जब भी बहुत सारे हमारे लाइफ में कठिनाइयाँ, चैलेंजेस और परेशानियाँ होती है तो उसको डार्क नाइट कहा जाता है। बहुत डार्क नाइट, बहुत लंबी डार्क नाइट थी, और जब सवेरा आता है ना तो आपको समझना है कि आपका रीबर्थ हो चुका है, आप पुनर्जन्म ले चुके हो। तो वाटर एंजल्स कहते हैं कि चाहे जितनी भी आपने अंधकार में अपनी लाइफ बिताई है, आपको वो आज गारंटी दे रहे हैं, वो आज आपको कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल सोल्स, ये मान लीजिए कि वो सारी जो आपने अंधकार में जो दिन बिताए हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपको अब लाइट मिलने वाला है, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में अभी लाइट आने वाला है। तो ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है वाटर एंजल्स का। तो वाटर एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी अंधकार अब तक हुई हो, आपको वो गारंटी देते हैं, वो आपको इस चीज़ का पूरा यकीन दिलाते हैं कि अब जो है ना आपकी लाइफ में पूरी लाइट आने वाली है, पूरा आपकी जो लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से पॉजिटिवली बदल रही है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो वाटर एंजल्स आपसे ये कहना चाहते थे। आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। टेक चार्ज एंड एक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेक चार्ज एंड एक्शन, आप चार्ज ले लीजिए और एक्शन ले लीजिए, ऐसे कह रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ डिसीजन के लिए होगा ये। तो आइए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको आपके गार्डियन एंजल्स कहते हैं कि आप डरिए मत और आप चार्ज ले लीजिए अपना लाइफ का और मज़बूत बनिए इस वक्त, ऐसे कह रहे हैं। कभी कभी हमको अपने लाइफ का कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको रेस्पेक्ट मिले। ओके ब्यूटीफुल सोल, अगर आपको ये लगता है कि आपका जो करंट सिचुएशन, आपकी जो लाइफ है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं लग रहा है, या आपको खुशी नहीं हो रही है, या तो आपको अपने लिए बोलना है। आपको लगता है कि अगर आपका जो जिस तरीके से आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको अपने लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उसके लिए एग्रेसिव नहीं होना है, आपको मतलब बगावत नहीं करनी है, मगर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप सोचोगे नहीं कि मुझे, आपको क्या चाहिए, आप डिसाइड नहीं करोगे आपको क्या चाहिए, चीज़ों का आपके लिए ओपन अप होना मुश्किल है। तो आपको पहले तो अपना क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में। एंजल्स ये कह रहे हैं आपको, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर होना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और फिर जब आप क्लियर हो जाओगे ना, तो आपको अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपको गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिए। ओके, अपने आप को आप रेस्पेक्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि कोई मुझे आके कुछ बताएगा कि मुझे किस तरफ जाना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते जाना है। और आपको अगर लगता है कि कुछ ये डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो आपको वो डिसीजन लेना है। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको, अगर ऐसे आपके अंतरात्मा कह रही है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो लेना है, वो आपका चॉइस है। और आपको जो अंदर से लगता है ना, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो मन में लग रहा है ना डिसीजन लेना है, तो आप वो ले लीजिए। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं कि वो आपकी तब तक मदद नहीं कर सकते जब आप
जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या करना है। आपने एक बार क्लियर सोच लिया ना कि मुझे यही करना है, तब वो आपकी मदद कर सकते हैं। मगर आपको जब कंफ्यूज होगा कि मुझे ये करना है या वो करना है, या इन्होंने ऐसे कहा है तो मुझे ये करना है चाहिए, या मुझे लगता है ये करना चाहिए, तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, तब वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने गिफ्ट जो आपको भगवान ने दिए हैं और आपकी जो काबिलियत है उस पर आपको भरोसा रखना है। तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में ताकि आप आगे बढ़ो अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। ये सारी ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी है और आपको जानना है कि आपको एक्शन लेना है। अभी जो कुछ भी आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ना है ना, उसके लिए आपको अभी स्टेप्स लेने हैं, कुछ करना है। उसके लिए आपको सोच के बैठे नहीं रहना है, आपको अभी एक्शन लेना है। तो क्लियर इंटेंशन बनाइए, एक विज़न बनाइए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और एक्शन लीजिए, स्टेप्स जो कुछ भी करना है, ताकि आपकी जो आइडियाज़ है वो फुलफ़िल हो सके। और ये करने से क्या होता है ना, यूनिवर्स को आप इशारा दे रहे हो कि मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो आपकी मदद करेंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे अपने तरफ से, तो यूनिवर्स आपकी बातें नहीं समझेगी। क्योंकि जो आप कन्फ्यूजन एनर्जी भेज रहे हो ना, तो वो वही कन्फ्यूजन एनर्जी को समझेंगे। तो आपको क्लियर होना है अपने थॉट में और इंटेंशन में, ताकि वो यूनिवर्स और गार्डियन एंजल्स आपकी मदद कर पाएँ। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो हर स्टेप में आपके साथ में हैं। आपको चीयर करते हुए और आपको ऊंचा उठाते हुए, और आपको कह रहे हैं कि एक तीर की तरह, जैसे तीर दिख रहा है ना, तीर की तरह अपने इंटेंशन को सेट कीजिए और उसको छोड़ दीजिए, ताकि डिवाइन आपको हेल्प कर सके उस तरीके। तो ब्यूटीफुल सोल आपके लिए इतना ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दिया है आज। आपको एंजल्स कह रहे कि आपको जो कुछ भी मन में है, आपको लगता है कि आपको करना है, वो कीजिए। वक्त आ गया है अभी टेक चार्ज करने का, किसी की बातों में नहीं आने का, और अपना एक्शन आपको लेना है। ओके ब्यूटीफुल सोल, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए अपने डिसीजन के लिए, आप अपने डिसीजन खुद ले लीजिए। और ये समझिए कि जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी हुआ है या पहले जो कुछ भी हुआ है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए था। देखिए आप कितने मजबूत हो चुके हो। आप अपने आप को हील कीजिए, नेचर में जाइए और वो सब कुछ कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। और एंजल से कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपकी मदद करेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। पायल नंबर 1। वेलकम पायल नंबर 2। ये क्रिस्टल आपने चुना है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको क्या मैसेज सुनने के लिए यहाँ गाइड किया, या क्या क्लैरिटी देने के लिए आपको यहाँ गाइड किया हुआ है। आपके डिवाइन बीइंग्स जिनको भी आप प्रे करते हो, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके लॉर्ड जीसस या अल्लाह या वाहिगुरु या जो कोई भी, लॉर्ड कृष्णा, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक सोर्स एनर्जी है, एक डिवाइन बीइंग्स है, और ये सारे जो डिवाइन को आप जानते हो, ये सारे एक सोर्स एनर्जी है, और ये सोर्स एनर्जी आप में भी है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो आप भी उस डिवाइन के टुकड़े हो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस धरती पे। तो आपको लिटरली सब चीज़ें सोच के परेशान नहीं होना है अपने लिए। आपको समझना है कि ये सिर्फ सब कुछ एक लर्निंग है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी में आपको जीना नहीं है। ओके, और ये सब एक ब्रह्मजाल है, और आपको इस ब्रह्मजाल में फंसना नहीं है, आपको इसमें रास्ता ढूंढना है, ताकि आप अपने सोल को लिबरेट कर सके, सोल को आप फ्री कर सको और अपनी जर्नी को थोड़ा और आसान बना सको। तो आपको समझना है कि किसी चीज़ के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि डिवाइन हर पल आपके साथ है, आपके गार्डियन एंजल्स हर पल आपके साथ है, वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं ब्यूटीफुल सोल्स। और आज आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है क्योंकि आपको कुछ मैसेजेस सुनना बहुत ज़रूरी था, और हो सकता है उससे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए अपनी जो सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो उसके लिए। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि आपको आपके गार्डियन एंजल्स क्या कहना चाहते, क्या समझाना चाहते हैं, या क्या इशारा देना चाहते हैं, और आपको उन इशारों को समझना है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। आप कुछ अपने स्किल्स को, आपके पास जो स्किल है, कुछ एक क्वालिटी है, कुछ एक टैलेंट है जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो अभी, और वो आपके लिए अभी फाइनेंशियल इनकम प्रोवाइड करने वाला है। अगर नहीं हुआ है तो वो होने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत ही वैसी है, और आप मेहनत करते हो अपने जो भी स्किल आपके पास है, जो आप ब्लेस्ड हो, जिससे आपको एक गिफ्ट है जो डिवाइन ने दिया हुआ है, जो आपकी क्वालिटी है, कुछ भी हो सकता है वो, और उससे आप उसके ऊपर आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, और वो आपको फाइनेंशियल इनकम लेके आने वाला है। अगर आया नहीं है तो आने वाला है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी सराउंडिंग में कुछ एक बीट्रेयल नज़र आ रहा है, कुछ एक धोखेबाजी नज़र आ रही है, या तो ये कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे जेलस हो, जो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है जहाँ पे आप स्टक हो, या तो ये आपके लाइफ में कोई व्यक्ति है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, या जो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको किसी चीज़ की लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बीट्रेयल हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि कोई आपके पीछे कुछ कर रहा है, तो आपको ये एक कन्फर्मेशन है कि आपको जो लग रहा है ना वो सही हो सकता है, या आप जो मेहनत कर रहे हो उसके तरफ कोई जेलस हो रहे हैं, तो वो शायद आपके लिए अड़चने पैदा करने की कोशिश करे। तो आपको बस माइंडफुल होना है, आपको बस समझ के जीना है। ओके, आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, या किसी बातों पे अगर आपका नाम कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो यूनिक पर्सनालिटी है ना वो लोग जानते हैं। तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये एक कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रखना है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। तो आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, या किसी की बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचते हैं। आपको सिर्फ आपको क्या लगता है वो सोचना है। ओके, और ब्यूटीफुल सोल, आपके लाइफ में कुछ एक सेलिब्रेशन आ रही है, और ये बहुत ही रिजुविनेटिंग है। आपके जो इमोशंस है ये बहुत बढ़िया एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस में आ रहा है। बहुत खुश हो रहे हैं आप, आपकी फैमिली सब मिल के सेलिब्रेट करें। तो कुछ एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रही है फ़िलहाल, ऐसे दिख रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और कुछ एक जस्टिस भी आ रही है आपके लाइफ में। ओके, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने जो आपने किया है, या किसी ने आपके लिए जो कुछ भी किया है वो उनके पास वापस जाने वाला है। तो कुछ आपके लाइफ में एक जस्टिस दिख रहा है जो आपके फ़ायदे में होगा। तो आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा लगा हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर क्या भगवान देख नहीं रहे? तो आपको समझना है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। ये सब कार्मिक होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो ये आपके लिए भी अप्लाई होता है। आप किसके लिए क्या सोच रहे हो, किसके लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि आप जो करोगे ना आपके लाइफ में वो मल्टीप्लाई होगा। आप जो सोचोगे आपके लाइफ में वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो आपके लाइफ में वो व्यक्ति बुरा तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएंगे आपके लाइफ में। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती ही जाएगी। और अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति या ये जो भी आपके लिए बिट्रेल कर रहे हैं, तो वो भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो आपके लिए कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत उनके पास
पहुंचने वाला है। ये आपको समझना है कि जो उन्होंने किया है वो तो उनको पाना ही है, और जो हमने किया वो भी हमको पाना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में इस वक्त बहुत स्ट्रांगली खड़ा है और बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो जो आपके लिए अगर कुछ भी करने की कोशिश भी करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर उनके पास ही जाएगा। और आपने अगर आपको बस सिर्फ अच्छा सोचना है अपने लिए, तो वही चीज़ आपके लिए मल्टीप्लाई होगी। ओके ब्यूटीफुल सोल्स। और आप फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपने लाइफ में, मगर कुछ एक इमोशंस को होल्ड ऑन किए हो और आप आगे बढ़ रहे हो। आपने इमोशंस को पकड़े रखे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहा है थोड़ा बहुत। ओके, तो आपको उन इमोशंस को लेके नहीं जाना है अपने साथ में, इस इमोशन को हील करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इमोशंस को इमोशनल होके कुछ चीज़ों को लेके गए आगे, तो वो आपको लाइफ में अटका के रख सकता है। वो एक ब्लॉकेज बन के आ सकता है जो हमको पता भी नहीं चलेगा। छोटी सी ब्लॉकेज होगी मगर वो हर जगह में आपको नज़र आ जाएगी। आपको लगेगा कि मेरा ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, मैं इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी कुछ इमोशंस आपने जो होल्ड ऑन करके रखे उसको हील नहीं किया आपने। तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है ब्यूटीफुल सोल्स। और उसके लिए आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एकांतता की ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपने साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। आपको अपने पैटर्नों को देखना है, तो आपको मी टाइम की ज़रूरत है, आपको सॉलिट्यूड एकांतता की ज़रूरत है, जहाँ पे आप बैठ के सोच सको अपने लिए कि मेरे लाइफ में आज तक क्या क्या हुआ है और वो किस वजह से हुए हैं, और उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि मेरी लाइफ और हेल्दी बना सकती हूँ या सकता हूँ मैं। तो आपको ये सब चीज़ें अपने लिए सोचना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स। हो सकता है कि आपने ये सब अपने लिए अभी तक सोचा ही नहीं था कभी, तो अब आपको ये सब सोचने का वक्त आ गया है। तो आपको एकांतता की ज़रूरत है और अपने साथ रहना ज़रूरत है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, देखिए बार बार यही आ रहा है कि आपने कुछ इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखा है। आपके पास सब कुछ है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास ना सब कुछ है, मगर देखिए, ये देखिए क्या दिख रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं ना आपके बहुत हावी हो रहे हैं आप पे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एंग्जाइटी, टेंशन और उस वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हो कभी कभी, क्योंकि कभी कभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या हो रहा है। तो ये एक इमोशंस जो आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है ना, कुछ एक इमोशन, उस वजह से आपकी पैटर्न थोड़ी सी अटकी हुई सी नज़र आ रही है। इमोशंस आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, थॉट आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी में आपकी थॉट पैटर्न जा रही है। तो आपको अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव करना है। तो कैसे किया जाएगा? तो वो डिवाइन से कनेक्ट होने से आपकी थॉट धीरे धीरे, क्योंकि जैसा संगत वैसा आपका कंडीशन होगा। ओके, तो आप देखो आप किन लोगों से सराउंडेड हो, क्या आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव है, क्या आपकी सराउंडिंग नेगेटिव है। तो जितना आप नेगेटिव में फोकस करोगे ना, आपके लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अगर इस वक्त एंग्जाइटी, टेंशन लग रहा है ना, तो आप कुछ यूट्यूब में जाके मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए या किसी गुरु की बातें सुनिए या कुछ बुक्स रीड कीजिए, ताकि आपके जो थॉट पैटर्न में है ना, कुछ आपको आइडियाज़ मिलेंगे, जिस वजह से थोड़ी सी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आपको दूसरा ये कह रहे हैं कि आप, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होता है। नेचर जो होता है ना, वो बहुत ही हीलिंग एनर्जी देती है। आप जितने नेचर से कनेक्ट होंगे उतनी आपकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। आप या तो जो पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनसे कनेक्ट हो जाइए, जो बहुत ही हीलिंग देते हैं हमको। ओके, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाए हैं, कुदरत की जो एनिमल्स है, ये सब में ऐसी ऊर्जा होती है ना, प्योर ऊर्जा प्यार की। तो इनसे आप कनेक्ट होगे ना, इवन पेड़ पौधे सब, तो वो सब आपको हीलिंग में मदद करेगी। देखिए आपको किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है या साथ में मिलके प्रेयर करने हैं, ऐसे कुछ तो करना है आपको, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, आपको आपके लाइफ में है ना फ़िलहाल लोग छुटते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ कोई जो या तो फ्रेंड्स है या तो कोई जो फैमिली मेम्बर्स है या कोई छुटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़े परेशान हो। मगर आपको कोई एक ग्रुप में, गुरु संगत के साथ ज्वाइन होकर डिवाइन के साथ आपको
कनेक्ट होना है, ताकि आप ऐसे सब नेगेटिव थॉट में ना जाए, क्योंकि जो कुछ भी अगर छूट भी रहा हो ना, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट पड़ाव में उसमें कुछ पॉजिटिविटी की ज़रूरत होगी, तो नेगेटिव लोग छूट जाएंगे, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है ब्यूटीफुल सोल। ओके, आपको अपना ख्याल रखना है, और जो कन्फ्यूजन है आपको, उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियली अगर फ़िलहाल कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कहाँ से मैं पैसे बनाऊँ, या कैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आपको ये समझना है कि आपकी जो स्किल है उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। आपका जो टैलेंट है, जो भी आपको भगवान ने गिफ्ट किया है, जो आप जिसमें बहुत ही अच्छे हो, उस पे वर्क करना है आपको, और वो आपको फाइनेंशियली इनकम लेके आएगा। और तब आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्लान करना है अपने लिए। ओके, आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ वर्क हो रहा है। आपको इमोशन का कंट्रोल लेना है, आपको थॉट का कंट्रोल लेना है, और आपको ये जानना है कि जजमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है, जजमेंट नहीं, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। और जो कुछ भी होगा ना, ये अच्छा ही होने वाला है। आपको ये भरोसा रखना होगा, डिवाइन पे भरोसा रखना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा, और माइंडफुल होके जीना है, आंखें बंद करके नहीं जीना है। आपको देखना है कि लोगों के इंटेंशन क्या है आपके लिए। अगर आपको दिख रहा है कि लोगों के इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, उनको इमीडिएटली अपने लाइफ से निकाल देना बहुत ज़रूरी है, ब्लॉक कर देना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आप कंटिन्यूसली परेशान होते रहोगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपना ख्याल रखना है, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है। तो लो एनर्जी वाले लोगों से कट करना है। लोग जो अपने आप को आपको बांध के रखते हैं ना, उनके तरीके से आपके जो लाइफ चलाते हैं, वो चीज़ से आपको निकलना है, और आपको अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, आपको अपने लिए जीना है, इमोशंस पे बंध के नहीं जीना है ब्यूटीफुल सोल्स। तो आइए देखते हैं आज वाटर एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाटर एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं वाटर एंजल्स पाइल नंबर 2 को क्या कहना चाहते हैं उनके सिचुएशन को लेके। ओके, इवापोरेशन। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वाटर एंजल्स आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लाइफ के लिए। तो वाटर एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो सच्ची अबंडेंस होती है वो कभी भी सूख नहीं जाता है। ओके, अबंडेंस मतलब अबंडेंस, पैसों की अबंडेंस, गुड हेल्थ की अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो उस चीज़ की अबंडेंस जो होती है वो कभी भी सूखता नहीं है। तो जब आपको ऐसा लगता हो कि आपके पास बहुत चीज़ों की कमी है, तो आपको उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लाना है, थैंकफुल होना है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, वाटर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो कुछ है ना, उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल होना है डिवाइन से। आपको ये समझना है कि उन जो चीज़ नहीं है उसको सोच के दुखी होने के बजाय आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए डिवाइन से। ओके, और आपकी जो लाइफ में जो कोई भी ब्लेसिंग है आपके लाइफ में, चाहे जितनी भी छोटी हो, आपको सामने अगर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में ये है, आपके लाइफ में वो है, आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत सारों को कभी कभी वो सब चीज़ें नसीब नहीं होती जो आपके पास ऑलरेडी है। और ये करने से क्या होगा, आप जब ग्रैटिट्यूड करने से, तो आप जो लिमिटलेस फ्लो है ना, जो बिल्कुल जो लिमिट के परे है, वो जो फ्लो ऑफ अबंडेंस होता है ना यूनिवर्स से, उसको आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप थैंकफुल हो जाओगे, जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे कि हे डिवाइन मेरे पास इतना कुछ है, हे भगवान मेरे पास इतना कुछ है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू कि मेरे पास इतना कुछ है, आपने मुझे इतना कुछ दिया। जब आप जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होंगे ना, तो आपके लिए अबंडेंस के द्वार खुल जाएंगे, और वो जो कुछ भी आप चाहते हो ना उसकी फ़्लो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके ब्यूटीफुल सोच, तो आज वाटर एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पास जो गिफ्ट है ना, जो भगवान ने दिए हैं आपको, जो ब्लेसिंग्स है, उसको आप गिनिए, तो आप देखोगे कि इतने सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, जो हो सकता है बहुत सारों के पास नहीं हो। तो आप उन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार हो जाइए ब्यूटीफुल सोच। तो वाटर एंजल्स का ये मैसेज था आपके लिए। और कभी भी सूखता नहीं है अबंडेंस, इतना अबंडेंटली सब कुछ इस पृथ्वी में है जिसकी आपको अंदाज़ा तक नहीं है। तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, कमी आपकी सोच में है। ओके, आप ये जानिए कि सब चीज़
ऑलरेडी बहुत कुछ है, आपको जो है उस पे आपको थैंकफुल होना है। तो आइए देखते हैं कि गार्डियन एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आज। तो ब्यूटीफुल सोल्स, गार्डियन एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज। तो आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहता है आपके सिचुएशन को लेके। सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब खुद को एक्सेप्ट कीजिए आप। तो आइए मैं पढ़ के सुनाती हूँ मैसेज आपको। तो आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आप ना बहुत एफ़र्ट लगा रहे हो आपको अपने आप को हील करने के लिए, और वो हैबिट्स को सब रिलीज़ करने के लिए, वो या तो वो विचारों को रिलीज़ करने के लिए जो आपको स्टक रख रहे हैं, इसकी आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो। तो आपको आज अपने आप को प्यार से देखना है। ओके, आपको देखना है अपने आप को प्यार की नज़रों से। एंजल्स आपको अपने जो विंग्स है ना उसमें आपको ले रहे हैं प्यार से, और आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप देखिए, वो जो आपको दिखाना चाहते हैं वो आप देखिए, ऐसे कह रहे हैं एंजल्स आपको। और एंजल्स कह रहे हैं आपसे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसे भी हो ना आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और उनकी नज़र में आप बिल्कुल बहुत ही प्यारे और बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति हो। चाहे आपको लगता होगा आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, लेकिन उनको आप में कोई कमी नज़र नहीं आती। अगर आपको इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस अगर अपने आप से हट चुका है, तो आपको ये पैटर्न को चेंज करना होगा। ओके, क्योंकि ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव होना है, तो चेंज करना है। वो जो थॉट है कि आप में कुछ कमी है, उस चीज़ को, उस जो थॉट को चेंज करना है, और अपने आप को सबके लिए श्रेय देना है। जिसकी जो आपने मेहनत किया है उसके लिए आपको अपने आप के लिए ऊंचा सोचना है, ऊंचा बोलना है कि आपने किया है वो सब चीज़ें, आपने पाया है वो सब चीज़ें। और आपने देखा है कि आप जो नेगेटिव बातें करते हो, जो नेगेटिव टॉक अपने बारे में, या अपने बारे में जो डाउटफुल बातें करते हो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा ही असर कर रहा है, और आपको खुद को ही डिप्रेशन में लेके जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बातें बोलते होंगे कि मैं ये नहीं कर पाई, या मैं नहीं कर पाया, या मुझसे ये नहीं होता, शायद मुझ में कुछ कमी रह गई थी, या मैं ये शायद अच्छे तरीके से नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। तो आप अपने लिए ना बहुत सारी नेगेटिव शायद बातें बोलते होंगे। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने लिए अच्छा बोलना है। ओके, तो आपको अपने साथ जो बात है ना रिस्पेक्टफुली करना है। आपको अपने साथ बात करना और कहना है कि अपने आप को मिरर में देखो, और आप कहिए कि ओके, जो भी हो आपका नाम हो, आप बोलिए कि देखो तुमने कितना कुछ पाया है लाइफ में, तुमने कितना कुछ किया है। अपने आप को अप्रिशिएट करिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आँखों में देखिए और कहो कि देखो शाबाश, तुमने इतना कुछ किया है, तुमने इतना कुछ अपने लाइफ में पड़ाव पार किए हैं, तुम बहुत ब्रेव हो। तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, अपने आप के बारे में नीची बातें मत करो, लो एनर्जी वाली बातें मत करो। ओके, तो इससे आप अपने आप को चार्ज करोगे, इससे आप अपने आप को रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये कार्ड जब आपके पास आता है ना, तो आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुकी है। कहीं तो आपको बहुत सारे धक्के लग चुके हैं, बहुत सारे आपको लो एनर्जी में आप आ चुके हो, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को चोट लगी है। इस वजह से आपकी थॉट जो हो रही है ना, वो आपको बहुत ही परेशान कर रही है, आपको जीने नहीं दे रही है। ऐसा कुछ एक सिचुएशन दिख रहा है आपके लाइफ में। तो आपको आपके एंजल्स कह रही है, एंजल्स चाहते हैं कि आप खुश रहें और पीसफुल रहे, शांति से रहे। और वो आपके पास अभी है, ताकि आपके लाइफ में शांति, कॉन्फिडेंस ये सब रिस्टोर कर सके। ठीक है, आप में। तो वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि आपको छोड़ के वो एक पल भी कहीं नहीं जाते, क्योंकि आपको वो दुखी नहीं देख सकते हैं। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए आपको उन्होंने ये रीडिंग की तरफ गाइड किया है कि आप इतने दुखी मत होइए। आप बहुत ही
पावरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है। और आपको अपने आप पे भरोसा रखना, अपने लिए बुरा बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप अपने बारे में इतना लो बोलते हो। ओके, आपको अपने बारे में बिल्कुल लो बोलना नहीं है, लो सोचना नहीं है, आपको सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो आपको, आपके पास वो पूरी काबिलियत है कि आप अपनी लाइफ जिस तरीके से चाहते हो उससे जी सकते हो, मगर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ना, जो लाइफ आप चाहते हो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको समझना है कि मैं उसकी हकदार हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं उस चीज़ की हकदार हूँ, मैं लाइफ अपने तरीके से जी सकती या सकता हूँ, मैं उसके हकदार हूँ। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। आप हमेशा अपने आप को लो समझते होंगे ना, तो आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते। ओके, तो आज आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और समझना है कि आपको डिवाइन बीइंग्स इतने अनकंडीशनली प्यार करते हैं। तो आज छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए अपने आप को प्यार करने के लिए आज से। ओके, आप अपने आप से प्यार करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, क्योंकि जो हमारी इनर वर्ल्ड होती है ना, जो हमारी अंदर की दुनिया है, जो हम सोचते हैं, अंदर की दुनिया मतलब क्या होती है, हमारा जो दिमाग में जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो मिरर करता है हमारे बाहर, रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग हमसे बुरा भला बोलते हैं, लोग हमसे कभी खुश नहीं होते। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, हम अपने लिए अच्छा नहीं बोलते, हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हमको लोगों द्वारा दिखते हैं, क्योंकि लोग क्या है, हमारे खुद के रिफ्लेक्शन हैं। तो लोग हमसे ऐसे बिहेव करने लगते हैं क्योंकि हम अपने आप से कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप ज़रा देखिए, आप अपने आप के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपने आप को कितना टॉर्चर करते हो। कभी कभी किसी के लिए आप अपने आप को इतना गिरा देते हो, है ना, क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो। किसी के लिए अपने आप को कितने चोट पहुंचा देते हो कि आप पूरे टाइम रोते रहते हो, पूरे टाइम अपने आप को परेशान करते रहते हो। तो ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि किसी के लिए आप अपने आप को क्यों इतना तकलीफ़ में डाल रहे हो। ब्यूटीफुल सोच, तो जब आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो दुनिया आपको वो नहीं देगी। आप अगर सोचते हो कि प्यार आपको चाहिए, तो प्यार तो पहले अपने आप को आपको करना है। जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा, और आपको वो प्यार कहीं से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने अपने आप को कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि आपने अपने आप को हमेशा ही परेशानियों में डाला है, घायल किया है, अपने लिए बुरा बोला है, अपने लिए सेल्फ डाउट क्रिएट किया है, और आप इतना अपने आप को लो समझते हो कि आपको कोई मिल नहीं सकता। मतलब आपने अपनी लाइफ को बहुत ही लो एनर्जी में रखा है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऊपर उठाना है अपने आप को। ये सारे सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम में आपको जीना नहीं है, और वो आपकी मदद करने के लिए इस वक्त आपके पास में। ये सबसे बढ़िया बात है, ये सबसे एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है आपके लिए। वो आपसे आज कहना चाहते हैं कि हम आपके सराउंडिंग में हैं और आपको हील करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, तो वो आप चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप उनसे कनेक्ट होंगे वो आपको हील नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रेयर्स करने हैं, आपको उनसे बात करने की, डिवाइन गार्डियन एंजल्स मुझे हील कर दीजिए, आपको ऐसा बोलना है। ओके, आज से आप वो शुरू करोगे, और आप देखोगे कि जैसे ही आप अपनी अंदर की दुनिया, आपके जो दिमाग में जो दुनिया जो है उसको आप हील करोगे ना, अपने आप को जब हील करने लगोगे, तो आपकी सराउंडिंग जो है ना वो अपने आप ही हील और अलाइन हो जाएगा आपके सोल से। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो आपको आज गार्डियन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने लिए कोई भी डाउट लाना नहीं है, और आप कोई भी आपकी जो स्किल है उस पर आपको भरोसा रखना है। ये एक ब्लेसिंग है, ये हर किसी से पॉसिबल नहीं होता है। आप यूनिक सोल हो, आप में वो सब कुछ है। ओके, आपको बस अपने आप से कनेक्ट होना है। ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप भी अपने आप से प्यार कीजिए। ओके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपने आप से प्यार कैसे करना है, तो रोज़ मिरर में देखिए अपने आप को, अपने आँखों में देखिए, और बस कहिए कि आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप अपने आप को मिरर में देख के रोज़ ये कहिए, और आप देखोगे ये 21 डेज़ आप ये करोगे ना, आप देखोगे
कि धीरे धीरे आपकी जो सबकॉन्शियस में जो आपकी इनर चाइल्ड है ना, वो इतना खुश हो जाएगी धीरे धीरे, और आप लाइफ से कनेक्ट होने लगोगे, खुशियों से कनेक्ट होने लगोगे। ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स आपकी मदद करें इस सब चीज़ के लिए, आपको शांति मिले, पीस मिले, और आप जो चाहते हो ना लाइफ में वो सब कुछ मिले। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।